नमस्कार, मैं गरिमा। ये है जागो हिमाचल 365 टीवी। डर के नहीं डट के, और आप देख रहे हैं हिल क्विस्ट न्यूज चैनल। बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की तरफ। भारत ने एक दिन में किया रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, अब तक 49 लाख का आंकड़ा पार। जेएनयू का केंद्रीय पुस्तकालय कोविड-19 के मद्देनजर अभी भी बंद रहेगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के नए मामलों का सबसे कम आंकड़ा, संक्रमण दर अब तक के न्यूनतम स्तर पर। जयराम कैबिनेट बैठक तय हो गई डेट, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, 26 तक सताएगा मौसम। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 7 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। हमीरपुर में बनेगा सुविधाओं से लैस हेलीपैड। सेना भर्ती के मेडिकल रिव्यू के लिए 25 तक करें रिपोर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर शॉट की जरूरत बताना होगी जल्दबाजी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने एक दिन में किया रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, अब तक 49 लाख का आंकड़ा पार। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है और पहले दिन से ही 45 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया गया है। शाम 4 बजे तक भारत में 49.75 लाख लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी थी, जो कि अब तक किसी भी एक दिन में दी गई वैक्सीन की संख्या से कहीं ज्यादा है। ये भी देखा गया है कि 5 भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा इस रेस में सबसे आगे हैं, जहां पर कुल संख्या में से 26 लाख खुराकें दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि 21 जून को टीकाकरण की नीति में बदलाव के बाद एक दिन में करीब 47 लाख से ज्यादा कोरोना रोधी टीके दिए गए। 21 जून से शुरू हुए टीकाकरण के तीसरे चरण के अंतर्गत केंद्र सरकार 18 साल से ऊपर वालों को मुफ्त में वैक्सीनेशन मुहैया करवा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 7 जून को ऐलान किया था कि राज्यों को टीका निर्माता कंपनियों से वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी। केंद्र 75% वैक्सीन की खरीदारी करेगा और उसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में वितरित करेगा। जेएनयू का केंद्रीय पुस्तकालय कोविड-19 के मद्देनजर अभी बंद ही रहेगा। नई दिल्ली में 21 जून को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू ने घोषणा की कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए डॉक्टर बीआर अंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय फिलहाल बंद ही रहेगा। छात्रों के पुस्तकालय खोलने की मांग के बाद यह घोषणा की गई। विश्वविद्यालय ने 11 जून को कहा था कि सरकार के आदेशों के अनुरूप पुस्तकालय खोला जाएगा। हालांकि विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को कहा गया, कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा घोषित कर्फ्यू के मद्देनजर डॉक्टर अंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय अगले आदेश तक बंद ही रहेगा। इस महीने की शुरुआत में विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोप लगाया था कि कुछ छात्रों ने पुस्तकालय में घुसकर सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर बीआर अंबेडकर केंद्रीय पुस्तकालय पर कब्जा कर लिया। कथित तौर पर सुविधा में सेंध लगाने और वहां के कर्मचारियों के साथ झड़प करने के मामले में उसने छात्रों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए कोरोना के नए मामलों का सबसे कम आंकड़ा, संक्रमण दर अब तक के न्यूनतम स्तर पर। दिल्ली में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया है और संक्रमण दर अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 79 नए मामले सामने आए हैं। साल 2021 में एक दिन में कोरोना के नए मामलों का ये सबसे कम आंकड़ा है। इसके बाद कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा 14,32,381 पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना से 11 मरीजों की मौत हुई है और कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 24,925 पर पहुंच गया है। जयराम कैबिनेट बैठक की तय हो गई डेट, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। हिमाचल में 23 जून के बाद श्रद्धालुओं और आम जनता के लिए मंदिर खुल सकते हैं। हिमाचल की जयराम सरकार 23 जून को कैबिनेट बैठक करने जा रही है, जिसमें मंदिरों को खोलने पर फैसला हो सकता है। सीएम जयराम ठाकुर ने बीते रोज ही इस बात के संकेत भी दिए थे। उन्होंने शिमला स्थित राज्य सचिवालय में कहा था, अब कोरोना के मामलों में कमी आई है। कुछ दिन से प्रदेश में संक्रमण के ज्यादा मामले नहीं आ रहे, जो कि राहत की बात है। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट को देखते हुए सरकार मंदिर खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए मांग उठ रही है। वहीं उन्होंने विवाह व अन्य समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की शर्त में अभी भी किसी प्रकार की छूट न देने की बात कही है। बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, 26 तक सताएगा मौसम। हिमाचल में सोमवार को भी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ था।
मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 26 जून तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान लगाया है। वहीं मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर और लाहौल स्पीति में 22 से 24 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना है। हमीरपुर में रैपिड एंटीजन टेस्ट में 7 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। जिला हमीरपुर में सोमवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया, सोमवार को जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 1286 सैंपल लिए गए, जिनमें से 7 पॉजिटिव निकले। डॉक्टर अग्निहोत्री ने बताया कि सुजानपुर के वार्ड नंबर 3 में 60 वर्षीय व्यक्ति, गांव धमडियाना में 39 वर्षीय व्यक्ति, खैरी में 47 वर्षीय व्यक्ति, पनोह में 47 वर्षीय व्यक्ति, जोलसप्पड़ में क्षेत्र के गांव लंबोट में 33 वर्षीय व्यक्ति, अनुकला में 70 वर्षीय महिला और गौना में 35 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमीरपुर में बनेगा सुविधाओं से लैस हेलीपैड। भाजयुमो के पदाधिकारियों के साथ नरेंद्र ठाकुर ने की चर्चा। सदर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शहर के वार्ड नंबर 11 में भूमि चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। यहां पर हेलीकॉप्टर उतरने के साथ साथ अन्य सुविधाओं का प्रावधान भी होगा। हेलीपैड को नाइट लैंडिंग के मकसद से इस कदर बनाया जाएगा कि वहां दिन हो या रात किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हेलीपैड को तैयार होने से आपदा की घड़ी में तत्काल मदद पहुंचना सरकार के लिए आसान होगा। जिला मुख्यालय और पुलिस लाइन के समीप हेलीपैड बनाने से प्रशासन व पुलिस को भी काफी सहूलियत होगी। विपरीत परिस्थितियों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस लाइन के समीप स्थापित होने की वजह से इसके लिए अलग से सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी वक्त वहां हेलीकॉप्टर लैंड कराया जा सकता है। जिला पुलिस बल का संचालन पुलिस लाइन से ही होता है और यहां पर्याप्त संख्या में पुलिस रहती है। नरेंद्र ठाकुर ने जानकारी दी कि जिला में हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए यह हेलीपैड मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ नरेंद्र ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट के मद्देनजर आज भाजयुमो मंडल हमीरपुर के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की। गौरतलब है कि 2022 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सरकार ने मिशन रिपीट के लिए अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में युवा मोर्चा मंडल की आगामी बैठक 23 जून को आयोजित की जाएगी, जिसमें भाजयुमो के साथ सभी पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। आने वाले समय में सभी प्रकोष्ठों और मोर्चों की नीतिगत बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिनमें चुनावों की रणनीति को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। सेना भर्ती के मेडिकल रिव्यू के लिए 25 तक करें रिपोर्ट। ऊना के खेल मैदान में भर्ती रैली के दौरान चयनित जिन उम्मीदवारों को मेडिकल रिव्यू होना है, वे 25 जून तक सैन्य अस्पताल जालंधर में ये रिव्यू करवा सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने बताया कि सैन्य अस्पताल जालंधर में मेडिकल रिव्यू की अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित कर दी गई है। इसलिए ये उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक सैन्य अस्पताल जालंधर में जाकर मेडिकल रिव्यू की प्रक्रिया को पूर्ण करवा लें। कोविड-19 महामारी के चलते जहां हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, वहीं आर्मी भर्ती के लिए इन उम्मीदवारों का भी मेडिकल रिव्यू पेंडिंग पड़ा है। अब परिस्थितियां थोड़ी काबू में हैं, तो सेना भर्ती कार्यालय ने अभ्यर्थियों से मेडिकल रिव्यू करवाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के दूरभाष नंबर 01972222214 पर संपर्क कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय निदेशक कर्नल संजीव कुमार त्यागी ने अभ्यर्थियों से 25 जून से पहले आर्मी अस्पताल जालंधर में मेडिकल रिव्यू करवाने की अपील की है। कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर शॉट की जरूरत बताना होगी जल्दबाजी। दुनिया के लगभग सभी देशों में इन दिनों लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है। इसके साथ ही देश और कुछ फार्मा कंपनियों के कोरोना वायरस के अधिक संक्रामक वेरिएंट पर वार के लिए वैक्सीन के बूस्टर शॉट की तैयारी कर रहे हैं। इसके बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस बूस्टर शॉट की जरूरत पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं दुनिया भर में वैज्ञानिक मिक्स वैक्सीन की डोज लगाने के सुझाव पर भी विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है, हमारे पास ऐसे कोई भी जानकारी नहीं है जिसमें ये सुझाव दिया गया हो कि क्या कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I am Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए
हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलकुछ न्यूज के साथ।